Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss a next type of application of derivative, that is approximation. अब ये चीज़ें है क्या, सिंपल टर्म्स में समझें तो जैसे अगर आपको सपोज मैंने कहा कि आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 100 बताइए तो यू विल टेल इजीली दैट स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. ठीक है. सपोज मैंने कहा कि आप लोग मुझे क्यूब रूट ऑफ 64 बताइए तो आप लोग इसका भी आंसर बता दे सकते हो, दैट इज 4. अगर मैंने आपको कहा कि आप लोग मुझे फिफ्थ रूट ऑफ 32 बताइए, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ 32, व्हाट इज फिफ्थ रूट ऑफ 32, तो आप लोगों को इसे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आप इसका भी वैल्यू निकाल दोगे, दैट विल बी 2. बट सपोज अगर मैंने आपको कहा कि आप लोग मुझे क्यूब रूट ऑफ 64.3 की वैल्यू बताइए, जो कि आपको नहीं पता, ठीक है. बट अगर आप इस एग्जांपल में ऑब्जर्व करें क्यूब रूट ऑफ 64.3 तो आपको यह चीज पता है कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, बट वी डोंट नो अबाउट द 0.3. सो आप लोग इससे अंदाजा ये लगा सकते हो कि ये जो है नियरली इक्वल टू, मतलब अप्रोक्सीमेटली समथिंग 4 पॉइंट, मतलब वो 4 पॉइंट कुछ तो भी उसका वैल्यू होगा. या फिर अगर मैं कहूं कि आप लोग मुझे एक्सपोनेंशियल भी एक नंबर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 32.35 की वैल्यू मुझे बताइए, या फिर 32 सपोज कहते हैं हम 1 बताइए. ओके, ये भी वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप क्या समझेंगे कि ये हमारा एक शायद फंक्शन है f ऑफ e टू द पावर 32.1, ठीक है, एक फंक्शन होगा जिसे ये 32.1 को हम सपोज बोल देते e टू द पावर x, इस तरीके से. ओके, अब 32.1 के हिसाब से हमारे को वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो 32.1 तो हमें नहीं पता, लेकिन 32.1 इज नियरली इक्वल टू 32. दैट मीन्स 32.1 कैंसिल इनटू 32 प्लस 0.1. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी हम नियरली निकाल सकते हैं, बट क्या वैल्यू होगा इसका ये हमें आइडिया नहीं है. तो इसे आइडेंटिफाई करने, इसे निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन वे के हिसाब से सॉल्व करने वाले. अब ये कैसे चीजें होने वाली, कैसे हम चीजों को निकालेंगे, एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है उसका, बट वो फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं, फिर उसके पर एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, तो आपको जो फॉर्मूला है ना वो असल में प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जनरेट हुआ है. तो आप लोगों को क्लियर है कि प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन. प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या आता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. अब इसके ही आधार पे हम चीजें निकालने वाले. हम क्या करते हैं कि सपोज हम x की जगह एक पॉइंट कंसीडर कर देते हैं, दैट विल बी a, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू a, या फिर हम बोल देते हैं पुट x इज इक्वल टू a. तो आपको इसके हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसा मिल जाएगा, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. अब लिमिट लगाना कोई भी फंक्शन में, इसका मतलब होता है कि आप उस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो कि उसका वैल्यू क्या हो सकता है जब हम उस लिमिट के रिप्रेजेंट में कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि ये जो f डैश है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल रहा है इस फॉर्मेट के हिसाब से. दैट मीन्स f डैश ऑफ a इज approximately equal to f of a plus h minus f of a divided by h. तो हम जनरली यहां तक पहुंचे. अब इसमें से क्या वैल्यू है, किसकी वैल्यू हमारे को फाइंड करना है, इतना तो हमारे को क्लियर है कि f डैश ऑफ a तो हमें निकालना नहीं है, मतलब f डैश ऑफ a की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करना है. f ऑफ a की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये a है, ठीक है. f ऑफ a प्लस h की अगर हम बात करें तो जनरली यहां पर स्प्लिटेशन देखिए 32.1 जिसे हमने x समझा था, तो 32.1 को हमने किस तरीके से स्प्लिट किया, 32 प्लस 0.1. अगर सपोज हम इसे फंक्शन के तौर पे समझे तो ये भी हमारा फंक्शन के तौर पे हो जाएगा, और ये हमारा a और ये हमारा h. तो देखिए कि आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो, f ऑफ a प्लस h का. अब ये वैल्यू कैसे हमें मिलेगा, तो सिंपल सी चीज है, आप इसे थोड़ा सा चेंजेस करिए, इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए तो आपको f ऑफ a प्लस h मिल जाएगा. कैसे, इस डिनोमिनेटर वाले h को आप अप्रोक्स के इक्वल तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h f डैश ऑफ a इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a. ठीक है,
इस माइनस एफ ऑफ ए को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, दैट विल कन्वर्टेड इनटू प्लस एंड एफ ऑफ ए प्लस एच आपको मिल जाएगा। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम काफ़ी सारे फंक्शन की या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी सारे ऐसे वैल्यूज़ की जो इसमें हम निकाल नहीं पाते, उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर देंगे, उनकी वैल्यू को हम निकाल देंगे बाय अप्रोक्सीमेटेड। मतलब वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स, मतलब दिस फंक्शन। चलिए इसे समझने के लिए नहीं एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो हियर इज अवर एग्जांपल, फाइंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 3.98 पावर क्यूब। ठीक है, आपको 3.98 का होल क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली बात है कि इसका आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, 3.98 बोला है। अगर इसे समझे 3.98 इज नियरली इक्वल टू 4, मतलब 4 के एकदम आसपास की वैल्यू, तो 4 का क्यूब कितना है 64, बट ये जो चीज़ है 4 से कम है, 4 से कम है, तो इसका वैल्यू जो 64 है 64 से क्या रहने वाला है, कम। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं 27 और 64 के बीच का वैल्यू है, या फिर 64 के नियर बाई का वैल्यू है। ठीक, तो अब वो क्या वैल्यू है, वो क्या उसका आंसर है 3.98 का होल क्यूब, ये अब हमें निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ समझिए कि ये जो 3.98 होल क्यूब है ना, ये आपका क्या है, फंक्शन। क्या है, फंक्शन। अब ये जो 3.98 है, इसे आप समझ लीजिए कि आपका क्या होगा, x। तो सपोज लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करना देख लीजिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है और इसी प्रोसेस में सारे सॉल्यूशन करना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.98 को आप समझ लीजिए x, तो ये मिल जाएगा आपको x क्यूब। अब सबसे पहली बेसिक चीज जो आपको अप्रोक्सीमेटेड का फॉर्मूला जो हमने लिखे थे वो क्या था, ध्यान रखिएगा अच्छे से, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, अब ए और एच क्या है ये चीज हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहली चीज, वहां पर एक फंक्शन है साधारण और एक क्या है, डेरिवेटिव है। तो मतलब ये जो फंक्शन दिया गया ना, इसे आप सपोज पकड़ लीजिए कि आपका ये इक्वेशन नंबर 1 है और वहां पर डेरिवेटिव वाला भी टर्म है, तो आप लोग इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। और क्लियरली डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर, पावर नीचे, पावर में एक सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। या फिर आप कोई भी पावर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, पावर को आप नीचे लाइए, पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जब डेरिवेटिव की बात होगी। ठीक, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है, हमने जो फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किए वो एक्स के फॉर्म में नहीं किए, वो हमने फॉर्मेट किया ए और एच के फॉर्म में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और एच, ए और एच का वैल्यू क्या है, तो ये सिंपल सी चीज है कि वो 3.98 से ही समझेगी, क्योंकि हमारा जो x है ना वो क्या है 3.98। अब आप लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो 3.98 है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 4 के आसपास की है। तो 4 से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 3.98 आपको मिलेगा, सिंपल सी चीज है, 0.02 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 3.98 मिलेगा। या फिर अगर आप 3.98 में 0.02 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना मिलने वाला है, 4। तो 3.98 का आपको स्प्लिट मिल गया, एक मिल गया आपको 4 को आप समझ लीजिए ए। और यहां पर ध्यान दीजिए अच्छे से, हाँ एक मिनट, मैं पहले इस टर्म को लिख देता हूँ, 4 प्लस इस टर्म को मैं ऐसे लिखता हूँ -0.02, ताकि पूरी चीज क्लियर हो जाए। ये जो 4 है ना, ये आपका हो गया ए और ये -0.02 हो गया आपका एच। देखिए ए और एच आपको मिल गया। अब इस बेसिस से हम क्या चीजों को निकालेंगे, कैसे, तो सबसे पहली चीज यहां पर लिख दीजिए, लेट हमारे पास ए जो है वो कितना है 4 और एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -0.02। अब नाउ हम टाइम बिंग के लिए कंसीडर करते हैं कि x जो है ना वो पॉइंट, हमने जब डेफिनेशन लिखा हमने x की जगह क्या पुट किया था, a ही पुट किया था ना, तो x इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, तो f ऑफ x, अगर आपने x की जगह a पुट कर दिया तो आपको f ऑफ a मिल जाएगा। अब क्या है, x क्यूब बोला है तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, a क्यूब। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास कितना वैल्यू है 4, तो आंसर कितना आ गया 64। तो f ऑफ a का वैल्यू कितना है 64। तो चलिए f ऑफ a देखिए, फॉर्मूले में f ऑफ a हमें मिल गया। अब नेक्स्ट चीज क्या निकालना है, f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ a मतलब देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज f डैश ऑफ x, इस x की जगह आपने क्या पुट किया a, तो क्या है
3a² मतलब 3 इंटू a की जगह 4, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 और 16 3 सा कितना होता है 48। तो एफ डैश ऑफ ए आपको कितना मिल गया 48। बस यही दो चीज चाहिए थी आपको। अच्छे से ऑब्जर्व करिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यही दो टर्म चाहिए था। हमारे पास एच भी है, एफ ऑफ ए भी है और एफ डैश ऑफ ए भी है। यही तीन चीजें हमारे को निकालना है पूरे हर एक एग्जाम्पल में। जब इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल रहेंगे, ये सारे एग्जाम्पल में हमारे यही तीन चीज निकालना है, एच, एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए। अब नाउ हमारे पास जो चीज निकालना है, हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला क्या है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, दैट्स इट। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 64 प्लस एच की वैल्यू कितनी है -0.02 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 48। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करने से जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक, कैसे अब इसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 0.02 को आपने 48 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 48 2 आपको कितना मिल जाएगा 96 और फिर ये 9.48 इंटू 0 इज 0, तो 0.96। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 64 माइनस 0.96। तो 64 में से अगर आप 0.96 सब्ट्रैक्ट करो तो सिंपल सी चीज है, दैट विल बिकम 63.04। क्लियर। तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब कितना हो गया, ए प्लस एच हमारे पास कितना था, ए प्लस एच हमारे पास कितना था 3.98। तो एफ ऑफ 3.98 का मतलब क्या था 3.98 का होल क्यूब, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना है 63.04। तो इस वे से हमारे को अगर कोई भी नंबर दिया रहा और आपको उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालना है, सपोज आपको जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 बोला, तो आप डायरेक्टली उसका निकाल सकते हो, दैट इज 3। बट इस तरीके से अगर आपको कभी नंबर दिखते हैं और इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है, तो दिस इज वन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। Clear? Let's see one more example on it. So here is our another example. Find the approximated value of f of x is equal to x cube plus 5x square minus 2x plus 3 at x is equal to 1.98. तो देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट फंक्शन दिया गया है और जो भी x के फॉर्म में, x की वैल्यू कितनी है 1.98। तो ऑब्वियसली फैक्ट ये है कि जो भी फंक्शन होगा उसका x का वैल्यू 1.98 बोला है, तो यहाँ पर 1.98 से जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी। तो हमें फाइंड कैसे करना है, क्योंकि 1.98 के हिसाब से निकालना है। तो सिंपल सा टर्म है, क्योंकि एक्स क्यूब भी बोला है, 1.98 का होल क्यूब, 1.98 का होल स्क्वायर, फिर 1.98, ये सारी चीज़ें हम नहीं निकाल लेंगे, हम एक साथ चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पर फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, वो कितना गिवन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, फंक्शन है एक साधारण, उस फंक्शन के साथ उसका क्या है डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट सिंपल सी चीज़ है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ओके डन, प्लस 5 एज इट इज है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ट्वाइस एक्स, ओके 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10x, तो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 10x, माइनस 2 एज इट इज है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 2 1 जा 2, और डेरिवेटिव ऑफ 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो भी मिल गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ पर a का वैल्यू और h का वैल्यू पता रहना चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ना हमारे पास x की वैल्यू कितनी गिवन है 1.98, ओके 1.98 को हमारे को स्प्लिट करना है, तो 1.98 किस नंबर के आसपास का नंबर है, तो 2 के आसपास का नंबर है। तो आप लोग 1.98 को इस तरीके से लिख सकते हो 2 प्लस 2 माइनस 0.02। अगर आप 2 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या कितना मिलेगा 1.98। लेकिन आप इसे इस तरीके से लिखिए 2 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 0.02, जिसके कारण आपको a भी मिल गया और h भी मिल गया, और ये क्या था x, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू a प्लस एच, यही तो चीज हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हमारे पास 2,
h का वैल्यू कितना है हमारे पास -0.02। तो देखिए नाउ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यही कॉमन रहने वाली है एफ नाउ कि हम ये कंसीडर करेंगे कि x जो है वो a के बराबर है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। जहां x है ना वहां पे a का वैल्यू पुट करना, और a का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8, 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3। ओके डन। तो देखिए सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन है, -4 प्लस 3 इज -1। ओके, -1 प्लस 8 इज 7, 7 प्लस 20 इज 27। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 27, डायरेक्ट कैलकुलेशन। सेकंड, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 भी चेंज होगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है आपको, x की जगह a पुट करना है और a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2। तो एफ डैश ऑफ a कितना है पहले 3 इंटू a का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 2। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 10 ज़ा 20 माइनस 2। 12 माइनस 2 इज 10, 10 प्लस 20 इज 30। सो द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ ए इज 30। एफ ऑफ ए भी मिल गया, एफ डैश ऑफ ए भी है हमारे पास, एच भी है। और अब हमारे को जो निकालना है ना वो निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या हो गया कि हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 1.98। और उस एफ ऑफ 1.98 के हिसाब से हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, हर एक x की जगह 1.98, उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी ना वो इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट। यही चीज करना है हमारे को। तो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। तो देखिए एफ ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 27 प्लस एच का वैल्यू कितना है -0.02 और एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 30। तो सिंपल सी चीज है बेटा, 0.02 को आपको मल्टीप्लाई करना है 30 से। 32 ज़ा 60, 30 0 ज़ा 0, 0 प्लस 6 इज 6, 30 0 ज़ा 0, तो 0.60 इज द आंसर। सो 27 सॉरी इक्वल नहीं अप्रोक्सीमेट है, 27 माइनस 0.60। तो 27 में से 0.60 माइनस करिए तो आपको कितना मिल जाएगा 26.40। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.98, और 1.98 आपके पास कितना था एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट 1.98, उसका वैल्यू कितना आ गया 26.40। इस तरीके से आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी फंक्शन मिल जाए, ऐसे फंक्शन का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो इस वे से आप इजी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा जिसमें नंबर था, लेकिन वो नंबर को भी हमने फंक्शन समझा। अब पावर वाले टर्म को हमने एज इट इज रखा था, जो अंदर था ना उसे एक्स समझा, और उसी के बेसिस पे उस फंक्शन को हमने प्रोसेस किया, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया एफ डैश ऑफ एक्स। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो ए और एच निकालना। ए और एच कहां से मिलेगा, जो एक्स था ना हमारा, जैसे यहाँ पर 1.98 है तो 1.98 को हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट इन द सेंस कि 1.98 किसके आसपास का वैल्यू है, तो 2 के आसपास का वैल्यू है। तो 1.98 इज इक्वल टू 2 तो हम नहीं बोलेंगे, वो कभी होगा भी नहीं। तो 2 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें 1.98 मिलेगा, तो 2 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें 1.98 मिल जाएगा। क्लियर। तो वहां पर जो 2 है वो ए हो गया और माइनस 0.02 हो गया ना, वो हो गया आपका एच। तो मिल गया ए और एच। जस्ट हमने x की जगह सपोज कर लिया a, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, तो आपको मिल गया f ऑफ a 27 और f डैश x आपको मिल गया 30। और हमारे पास h, f ऑफ a और f डैश ऑफ मिल जाने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला था, उसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए और उसे कैलकुलेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला है दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर। किस तरीके से करना, एकदम सिंपल सा एग्जाम है। ठीक है, इन दिस वे आप और एग्जाम्पल कर सकते हो। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज शेयर विथ एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच।